हर हर महादेव दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सावन का महीना शुरू हो चुका है और यह महीना भगवान भोलेनाथ को पूरी तरह से समर्पित रहता है। आज हम आपको शिव शंकर और माँ पार्वती के बीच की कुछ अनोखी घटना बताने जा रहे हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि देवी पार्वती और भोले शंकर के प्रेम की अलग ही पराकाष्ठा है। यह उनके प्रेम का ही स्वरूप है कि भोले के आधे अंग पर माँ पार्वती विराजती हैं और इसी वजह से वह अर्धनारीश्वर महादेव भी कहलाते हैं। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि देवी पार्वती ने भोलेनाथ को श्राप दे दिया। हालांकि उनके साथ उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय, भगवान विष्णु और रावण को भी श्राप दिया। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो माँ पार्वती ने खुद अपने पति और ब्रह्मांड के देवों में एक महादेव व त्रिनेत्र को भी श्राप दे दी? आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाए तो एक बार भोलेनाथ ने माँ पार्वती के साथ द्रुत क्रीड़ा यानी कि जुआ खेलने की अभिलाषा की थी। इसमें भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ ने अपनी अलग ही लीला रची। उन्होंने पत्ते से बने वस्त्र पहने और गंगा तट पर पहुंच गए। यह बातें जब कार्तिकेय को पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने पहुंच गए। कार्तिकेय जी जब अपनी मां पार्वती के पास पहुंचे और पिता की वस्तुएं मांगी तो माता ने उन्हें कहा कि वह खेल में हारी हुई वस्तुएं खेल में ही जीतनी होगी। इसके बाद खेल फिर शुरू हुआ और इस बार खेल में पार्वती जी हार गईं तथा कार्तिकेय शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। इधर पार्वती जी भी चिंतित हो गई कि सारा सामान भी गया तथा पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश को बताई। माँ की पीड़ा सुन गणेश जी इसका समाधान समझ चुके थे और स्वयं खेल खेलने महादेव के पास पहुँचे। इस बार भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती के प्रिय पुत्र गणेश खेल रहे थे। इसमें गणेश जी जीत गए। लौटकर उन्होंने अपनी जीत का समाचार माता को सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर माँ पार्वती बोली उन्हें अब अपने पिता को भी साथ लेकर आना चाहिए था। इसके बाद गणेश जी फिर भोलेनाथ की खोज में निकल पड़े। भोलेनाथ ने उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु व कार्तिकेय के साथ भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी से नाराज भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गए। इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया। गणेश जी ने माता को उदास होने की बात भोलेनाथ को कह सुनाई। इस पर भोलेनाथ बोले कि हमने नया पासा बनवाया है। अगर तुम्हारी माता पुनः खेल खेलने को सहमत हो तो मैं वापस चल सकता हूँ। गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ माँ पार्वती के पास पहुँचे और खेलने को कहा। इस पर माता पार्वती ने उनसे पूछा कि अब उनके पास खेल में हारने के लिए क्या है। इस दौरान माता पार्वती की बातें सुनकर भोलेनाथ चुप हो गए। तब तक नारद जी ने अपनी वीणा उन्हें सौंप दी। इस खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। एक दो पासे फेंकने के बाद गणेश जी सारी बातें समझ गए थे। उन्होंने पासे के रूप में भगवान विष्णु का रहस्य माता पार्वती को बता दिया। यह सब सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। उसी समय रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया। कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भोलेनाथ को श्राप दिया कि उनके सिर पर सदैव गंगा की धारा का बोझ रहेगा। इसके बाद भगवान विष्णु को भी यह श्राप दिया कि यह रावण जो आज तुम्हारे साथ हर खेल में बराबर का साझीदार रहा है, यही एक दिन तुम्हारा शत्रु होगा। फिर उन्होंने रावण को यह श्राप दिया कि जिसने आज तुम्हारी मदद की है वही विष्णु एक दिन उसका अंत करेंगे। देवी पार्वती का क्रोध यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय को भी श्राप दे दिया। उन्होंने कार्तिकेय को हमेशा ही बाल रूप में रहने का श्राप दिया।
दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी, जिसे आप अपने दोस्तों तथा मित्रों के साथ साझा भी करेंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।